भक्तों, राम राम। राधेश्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया है। और लक्ष्मी जी घर में स्थिर कैसे रहें उसके लिए एकादशी का व्रत करें। तो अब हम करते हैं व्रत की कथा। तो अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत करने से क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये सब पापों को नाश करने वाली है। प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र और वरुण देवता, कुबेर, विभीषण आदि उनके मित्र थे। सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके राज्य निष्कंटक था। उसमें चंद्रभागा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया गया। एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता था। उसके राज्य में कठोरता से सभी नियम पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल में आया और वहाँ पर कार्तिक का महीना था। उसी माह में पुण्यदायिनी वाली रमा एकादशी आई। उस दिन सभी लोग व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि तुम्हारा हृदय बड़ा कमजोर है, तुम एकादशी का व्रत कैसे करोगे? हमारे पिता के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते हैं, और जो मेरा पति राजाज्ञा नहीं मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को इस बात का बहुत डर था। राजा ने अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और उसे सुनकर शोभा कि सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। दसवीं के दिन ढिंढोरा पिटवाया। अब शोभन कहने लगा, अब मैं इस व्रत को कैसे करूँगा? चंद्रभागा बोली, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, यहाँ तक के पशु पक्षी भी अन्न ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य भोजन कैसे कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो दूसरे स्थान पर चले जाइए। आपको व्रत तो अवश्य, यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। शोभन बोला, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत के डर से यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास के कारण वह व्याकुल हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए। रात्रि भर जागरण किया। रात्रि को शोभन दुख देने लगी और सूर्योदय से पहले भूख प्यास के कारण सोहन के प्राण पखेरु हो गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल में प्रवाह कर दिया। पुत्री को आज्ञा दे दी कि सती न हो, विष्णु भगवान की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता के आज्ञानुसार सती न हुई। अपने पिता के घर में रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन जल से निकल गया। विष्णु भगवान की कृपा से मद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रु सहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वहाँ पर वो राजा बन गया। उसके महल में रत्न स्वर्ण स्तंभ लगे हुए थे। शोभन स्वर्ण मोड़ियों के सिंहासन और वस्त्र आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। राजा शोभन का दूसरा जन्म हुआ था। उस समय मुचकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। घूमते घूमते राज्य में पहुंचा। ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन पर बिठाया और कुशल क्षेम पूछी। अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछी और आप सब वृत्तांत बताइए। रमा एकादशी के दिन अन्न जल न ग्रहण करने के कारण उसने प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर, जिसको ना मैंने कभी देखा
और ना कभी मैंने ना किसी को प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का फल है, इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, और परंतु ये अस्थिर है। ब्राह्मण बोला, ये अस्थिर क्यों है? स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप कृपा करके समझाइए। शोभन बोला, हे देव, मैंने व्रत विवश होकर श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यदि इस वृत्तांत को मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर में लौटा, चंद्रभागा के समस्त वृत्तांत कहा। राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न में कह रहे हैं? ब्राह्मण देव बोले, पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को अपने नगर में प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह अध्रुव या अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जैसे जिससे वो स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, महाराज, आप मुझे अपने नगर में ले चलिए, मैं पति को देखना चाहती हूँ और मैं व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में गया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों का अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और आसन पर बैठ गया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब मुझे मेरे पूर्ण को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं एकादशी का सविधि व्रत करने लगी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका राज्य स्थिर हो जाएगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय में अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य धारण करके वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। तो हे पार्थ, मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, और जो इस रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे शोभन के राज्य स्थिर चंद्रभागा ने कराया, ऐसे ही लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी की कृपा से स्थिर हो जाती हैं। जो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो भक्तों, हमने लक्ष्मी जी का पूजन विष्णु भगवान जी के साथ किया है, वो आप देख सकते हैं। हमने इन्हें लाल आसन दिया है, क्योंकि लाल और गुलाबी फूल हमने इधर रखे हुए हैं, और आप देख सकते हैं। और ये हमने कमल के पुष्प, कमल लेना है भगवान, तो कमल के पुष्पों से हमने भगवान की पूजा की है। और ये हमने कलश भी स्थापित किया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो लक्ष्मी स्थिर विष्णु भगवान की कृपा से और लक्ष्मी मैया की कृपा से होती है। तो 15 दिन पहले भगवान जी के उठने से पहले अगली जो एकादशी आएगी वो प्रबोधनी एकादशी आएगी, उसमें भगवान उठ जाएंगे। तो इसलिए 15 दिन पहले लक्ष्मी जी उठ जाती हैं। तो जो लक्ष्मी जी का एकादशी के दिन पूजन करता है और उनको लाल आसन देकर बैठाता है, और तो वो लक्ष्मी जी उनके यहाँ स्थिर हो जाती हैं। तो इस एकादशी के प्रभाव से राज्य भी स्थिर हो जाता है और लक्ष्मी जी भी उसके घर में स्थिर होकर निवास करती हैं। तो अब हम ले लेंगे 14 एकादशियों के नाम। 14 एकादशियों के नाम लेने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पहले उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलक एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूदनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, ज्येष्ठनी एकादशी, चतुर्मास की एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी और प्रबोधनी एकादशी। और 2 एकादशी होती हैं मलमास की, पद्मनी और पद्मा। बोलो एकादशी मैया की जय। अब हम कर लेंगे आरती।
वो करते हैं। आज करें हम जब एकादशी की कथा करते हैं तो एकादशी की कथा करने के बाद जो पंचांग सुना जाता है, पंचांग सुनने से गंगा जी के नहाने का फल प्राप्त होता है। पंचांग में ये होता है सूर्य इतने बजे निकलेगा, इतने समय अस्त होगा, ये नक्षत्र ये सब उसमें बताया जाता है। तो उसके सुनने से गंगा स्नानम फलम लभेत, तो गंगा जी के नहाने का फल मिलता है। तो इसीलिए हम जब अगर वो श्लोक नहीं बोलते तो क्या करते हैं, हम गंगा जी की आरती कर लेते हैं विष्णु भगवान के साथ। गंगा जी की आरती करने से, क्योंकि गंगा जी जगत तारणी है और धरती माता भरण पोषण करने वाली, रहने खाने की व्यवस्था करने वाली हैं। तो इसीलिए अब हम करेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो तर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारण सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागत आता, मैया शरणागत आता, यम की त्रास में अकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वरीय सहज में मोक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। अब हम शंख का जल छिड़क देंगे और सारे घर में जल छिड़क देंगे। और भक्तों, ये 5 दिन तेरस से लेकर और दूज तक ये भगवान के मैया के बहुत प्रिय दिन होते हैं। तो इसमें धनतेरस होती है तो लक्ष्मी जी का पूजन होता है, महावस पे भी लक्ष्मी जी का पूजन होता है, और इन दिनों यम की भी पूजा की जाती है। तो भक्तों, वो यम की पूजा आज से एकादशी वाले दिन से ही शुरू हो जाती है। और जब हम द्वादशी का पारायण करेंगे तो यम के निमित्त थाली निकाल कर भगवान विष्णु को और लक्ष्मी मैया को भोग लगाएंगे। लक्ष्मी मैया का भोग लगाकर उसको ये कहेंगे, जैसे बलि ने दान दिया वैसे ही हम अब ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। ये विचार करके हम जो भी दही और चावल हमेशा द्वादशी वाले दिन देने चाहिए। और कभी कभी तो दूध का, जैसे गर्मियों में होता है तो दूध का शेक या कोई भी चीज़ बनाकर, मैंगो शेक कोई भी चीज़ बनाकर दे सकते हैं। तो हर एकादशी में दही और चावल तो विशेष महत्व रखते हैं। तो भक्तों, वो अवश्य ब्राह्मण को दान करें और हो सके तो ब्राह्मण को खाना भी खिला दें। तो ये थी लक्ष्मी मैया की कृपा। हमारी एकादशी से शुरू होती है और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी पते नमः इसका जाप करें। एक एक माला इसके करने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं, और उसी की कृपा से धनतेरस से लेकर आगे तक हमारे घर में लक्ष्मी मैया स्थिर हो जाती हैं। आप एकादशी की कथा में आपने ये सब सुनाई है कि स्थिर माता कैसे होती हैं, तो इनके लिए हमें ये सब करना चाहिए। भक्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम।